जय माता दी। कल हम चर्चा कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण के जन्म की। उसी कथा में आगे चलते हैं। कारागार में जब वसुदेव जी वापस पहुंचे, उन्होंने देवकी की शैया पर उस बालिका को लिटा दिया और भय तथा चिंता से युक्त होकर वे पास ही में एक और जाकर बैठ गए। इतने में कन्या ने उच्च स्वर में रोना आरंभ किया। तब प्रसव काल को सूचित करने के लिए नियुक्त कंस के सेवकगण रात में रोने की वह ध्वनि सुनकर जाग पड़े। आनंद से विहल वे सेवक तत्काल उसी समय जाकर राजा से बोले, हे महामते, देवकी का पुत्र उत्पन्न हो गया है, आप शीघ्र चलिए। उनका ये वचन सुनते ही भोजपति कंस तत्काल जा पहुंचा और वहां पर दरवाजा खुला हुआ देखकर कंस ने वसुदेव जी को बुलवाया। कंस बोला, हे महामते संपन्न वसुदेव, देवकी के पुत्र को यहाँ ले आओ। देवकी का 8वां गर्भ मेरी मृत्यु है, अतः मैं उस विष्णु रूप अपने शत्रु का अभिवध करूँगा। व्यास जी बोले, कंस का वचन सुनकर भय से संत्रस्त नयनों वाले वसुदेव जी ने शीघ्र ही उस कन्या को ले जाकर कंस के हाथों में रोते हुए रख दिया। उस बालिका को देखकर कंस बड़ा विस्मित हुआ। आकाशवाणी तथा नारद जी का वचन दोनों ही मिथ्या सिद्ध हुए और यहाँ संकट की स्थिति में पड़ा हुआ ये वसुदेव भी झूठी बात भला कैसे बना सकता है। मेरे सभी रक्षक भी सावधान थे, इसमें कोई संदेह नहीं है। तब यह बालिका कहाँ से आ गई और वह बालक कहाँ चला गया। काल की बड़ी विषम गति होती है, अतएव इसके संबंध में अब किसी प्रकार का संदेह नहीं करना चाहिए। ऐसा सोचकर उस दुष्ट निर्मम कुल कलंक कंस ने बालिका के दोनों पैर पकड़कर पत्थर पर पटका, किंतु वह कन्या कंस के हाथ से छूटकर आकाश में चली गई। वहां दिव्य रूप धारण करके उस कन्या ने मधुर स्वर में कहा, अरे पापी, मुझे मारने से तेरा क्या लाभ होगा। तेरा महाबलशाली शत्रु तो जन्म ले चुका है। वे दुराराध्य परम पुरुष तुझ नराधम का वध अवश्य करेंगे। और ऐसा कहकर स्वेच्छा विहारिणी और कल्याणकारिणी भगवती स्वरूपा वह कन्या आकाश में चली गई। ये सुनकर आश्चर्य से युक्त कंस अपने महल के लिए प्रस्थान कर गया। वहां बकासुर, धेनुकासुर, वत्सासुर आदि दानवों को बुलवाकर अत्यंत कुपित तथा भयाक्रांत कंस ने उनसे कहा, हे दानवों, मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए तुम सभी यहाँ से अभी प्रस्थान करो। जहाँ कहीं भी तुम लोगों को नवजात शिशु मिले उसे अवश्य मार डालना। बाल घातिनी व पूतना अभिनंदराज के गोकुल में चली जाए। वहाँ सद्य प्रसूत जितने बालक मिलें उन्हें यह पूतना मेरी आज्ञा से मार डालें। धेनुक, वत्सक, केशी, प्रलंब और बक ये समस्त असुर मेरा कार्य सिद्ध करने की इच्छा से यहाँ निरंतर विद्यमान न रहें। इस प्रकार सभी दैत्यों को आदेश देकर वह दुष्ट कंस अपने भवन में चला गया। अपने शत्रु रूप उस बालक के विषय में बार बार सोचकर वह अत्यंत चिंतातुर और खिन्न मनस्क हो गया। व्यास जी कहते हैं, हे राजन, प्रातःकाल नंद जी के घर में पुत्र जन्म का बड़ा भारी समारोह संपन्न हुआ। ये बात चारों ओर फैल गई और कंस ने भी किसी दूत के मुख से ये सुन लिया। कंस ये पहले से ही जानता था कि वसुदेव की अन्य भार्या, पशु और सेवकगण सब के सब गोकुल में नंद के यहाँ रह रहे हैं। हे भारत, इस कारण से गोकुल के प्रति कंस का संदेह और बढ़ गया। नारद जी ने भी सभी कारण पहले ही बता दिए थे। उन्होंने कह दिया था कि गोकुल में नंद आदि गोप, उनकी पत्नियां, देवकी तथा वसुदेव आदि जो भी लोग हैं वे सब देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए वे निश्चित रूप से तुम्हारे शत्रु हैं। हे राजन, देवर्षि नारद ने जब ये बात बताई थी तो बड़े से बड़े पाप कर्मों में प्रवृत्त रहने वाले व कुल कलंकी कंस अत्यधिक कुपित हो गया था। अपरिमित तेज वाले श्री कृष्ण ने पूतना, बकासुर, वत्सासुर, महाबली धेनुकासुर तथा प्रलंबासुर को मार डाला और गोवर्धन पर्वत को उठा लिया।
इस अद्भुत कर्म को सुनकर कंस ने ये अनुमान लगा लिया कि मेरा भी मरण अब सुनिश्चित है। महान बलशाली केशी भी मार डाला गया। ये जानकर कंस अत्यंत खिन्नमस्तक हो गया। तब उसने धनुष यज्ञ के बहाने श्री कृष्ण और श्री बलराम दोनों को शीघ्र ही मथुरा बुलाने की योजना बनाई। निर्दयी तथा पाप बुद्धि कंस ने असीम पराक्रमी श्री कृष्ण और बलराम का वध करने के उद्देश्य से उन्हें बुलाने के लिए अक्रूर जी को भेजा। तदंतर कंस का आदेश मानकर गांधिनीपुर अक्रूर गोकुल गए और दोनों गोपालों कृष्ण और बलराम को रथ पर बैठाकर गोकुल से मथुरा लौट आए। वहां पहुंचकर श्री कृष्ण और बलराम ने धनुष को तोड़ा। पुनः रजक, कुर्बलय, पीड़, हाथी, चाणूर, मुष्टिक सभी का संहार करके भगवान श्री कृष्ण ने शल तथा तोशल का भी वध कर दिया। तत्पश्चात देवेश श्री कृष्ण ने कंस के बाल पकड़कर लीलापूर्वक उसको भी मार डाला। तदंतर शत्रु विनाशक श्री कृष्ण ने अपने माता पिता को कारागार से मुक्त कराकर उनका कष्ट दूर किया और उग्रसेन को उनका राज्य वापस दिला दिया। तदंतर महामना वसुदेव ने उन दोनों का मौजी बंधन और उपनयन संस्कार विधि पूर्वक संपन्न करवाया। उपनयन संस्कार हो जाने के पश्चात वे दोनों सांदीपनि ऋषि के आश्रम में विद्या अध्ययन के लिए गए और समस्त विद्याओं का अध्ययन करके पुनः मथुरा लौट आए। आनक दुदुम्बी वसुदेव जी के पुत्र श्री कृष्ण और बलराम जी 12 वर्ष की अवस्था में ही संपूर्ण विद्याओं में निष्णात तथा महान बलशाली होकर मथुरा में निवास करने लगे। उधर अपने जमाता कंस के वध से मगध नरेश जरासंध अत्यंत दुखी हुआ और उसने विशाल सेना संगठित करके मथुरापुरी पर आक्रमण कर दिया। किंतु मधुपुरी अर्थात मथुरा में निवास करने वाले बुद्धिमान श्री कृष्ण ने सम्रांगण में उपस्थित होकर 17 बार उसे पराजित किया। इसके बाद जरासंध ने यादव समुदाय के लिए भयदायक तथा संपूर्ण मलेच्छों के अधिपति काल यवन नामक योद्धा को श्री कृष्ण का सामना करने के लिए प्रेरित किया। काल यवन को आता सुनकर मधुसूदन श्री कृष्ण ने सभी प्रसिद्ध यादवों तथा बलराम को बुलाकर कहा, महाबली जरासंध ने हम लोगों को यहाँ बराबर भय बना हुआ है और उसी की प्रेरणा से काल यवन अब यहाँ आ रहा है। हे महाभाग, ऐसी स्थिति में हम लोगों को क्या करना चाहिए? इस समय घर, सेना, धन छोड़कर हमें प्राण बचा लेना चाहिए। जहाँ भी सुखपूर्वक रहने का प्रबंध हो जाए वही पैतृक देश होता है। इसके विपरीत उत्तम कुल में के निवास करने योग्य पैतृक भूमि में भी यदि सदा अशांति बनी रहती है तो ऐसे स्थान पर रहने से क्या लाभ। अतः सुख की कामना करने वाले को पर्वत या समुद्र के पास निवास कर लेना चाहिए। जिस स्थान पर शत्रुओं का भय नहीं रहता ऐसे स्थान पर ही विज्ञ जनों को रहना चाहिए। भगवान विष्णु शेष शैया का आश्रय लेकर समुद्र में शयन करते हैं और इसी प्रकार त्रिपुर दमन भगवान शंकर भी कैलाश पर्वत पर निवास करते हैं। अतएव शत्रुओं का निरंतर संतप्त किए गए हम लोगों को अब यहाँ नहीं रहना चाहिए। अब हम सभी लोग एक साथ द्वारकापुरी चलेंगे। गरुड़ ने मुझे बताया है कि द्वारकापुरी अत्यंत रमणीक और मनोहर है, जो समुद्र के तट पर तथा रैवत पर्वत के समीप विराजमान है। व्यास जी कहते हैं, श्री कृष्ण की ये युक्तिपूर्ण बात सुनकर सभी श्रेष्ठ यादवों ने अपने परिवारजनों तथा वाहनों के साथ जाने का निश्चय कर लिया। गाड़ियों, ऊंटों, घोड़ियों, भैंसों पर धन सामग्री लाद कर श्री कृष्ण और बलराम को आगे करके वे सभी यादव श्रेष्ठ अपने परिजनों के साथ लेकर नगर से बाहर हो गए। समस्त प्रजाजनों को आगे आगे करके सभी श्रेष्ठ यादव चल पड़े। वे सब कुछ ही दिनों में द्वारकापुरी पहुंच गए। श्री कृष्ण ने कुशल शिल्पकारों से द्वारकापुरी का जीर्णोद्धार करवाया। सभी यादवों को वहां बसाकर वे श्री कृष्ण और बलराम तत्काल मथुरा लौटकर उस निर्जनपुरी में रहने लगे।
उसी समय शक्तिशाली काल यवन भी आ गया। काल यवन को आया जानकर पीताम्बरधारी तथा ऐश्वर्य संपन्न मधुसूदन भगवान जनार्दन नगर से बाहर निकल पड़े और जोर जोर से हंसते हुए उसके आगे आगे पैदल चलने लगे। अब भगवान कृष्ण ने ऐसा क्यों किया, ये चर्चा हम कल करेंगे। जय माता दी।